शाश्वत प्रेमी के पास मुश्किल होता है दृष्टि का दृष्टि तो अधिक असीमानत होता है कि एक पल भी नहीं होता खुद की शुद्ध में आ सके। शीर्ष सब तो बहुत दूर की बात है, जिसको खुद की खबर है वो प्रेम का नाटक कर रहा है। शाश्वत सत्य में प्रेम की निरंतरता से गहराई में सत्य को समझने की क्षमता आती है। दुनिया का प्रेम की रीत ही उल्टी है, जिससे प्रेम करो उसी को भरपूर हर तरह से इस्तेमाल कर भावे को यहाँ से कभी उबर ही न पाए। मेरा शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम की अभिप्राय ये है कि जिससे प्रेम करो उसके लिए खुद को मिटा दो, कोई दूसरा हो नहीं सकता। सरल सहज निर्मल व्यक्ति के शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कि गुरु शिष्य को प्रथा इसलिए है कि गुरु दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर तरक विवेक से वंचित कर कट्टर अंध भक्त बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हित की आपूर्ति के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल करता है सिर्फ नेक मुक्ति के नाम पर, जिसे आज तक कोई जिंदा सिद्ध नहीं कर सकता। मरा स्पष्ट करने के लिए जिंदा नहीं हो सकता। जो एक पखंड ढोंग छल कपट है वो भी उन सीधे सच्चे सरल सहज निर्मल लोगों के साथ जिनके जीवन भर के प्रयास से उसका खराब हो गए साम्राज्य के साथ प्रतिष्ठा शोहरत दौलत मिला होता है। मैं अपना स्वार्थ पूरा होने पर कई आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित किया जाता है। 10 वंश के लिए बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, जबकि मृत्यु खुद में ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है जिसके लिए कोई भी प्रयास की जरूरत ही नहीं। परमात्मा परमात्मा प्रत्यक्ष दिव्य अलौकिक रहस्य सब कुछ है ही नहीं, पर स्वार्थी गुरु के धंधे का साधन जरूर है। ये अतीत की चर्चित विभूतियों ने ढोंगी पाखंडी गुरु को ही संरक्षण किया है और सरल सहज निर्मल शिष्य का शोषण के लिए उत्साहित किया है। मेरा गुरु भी ऐसे श्लोगन को चर्चा का हिस्सा बनने में अव्वल है। जो वस्तु मेरे पास ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है वो कौन सी वस्तु है जो किसी के हृदय में उतर कर असीम मन्नत प्रेम को नहीं देख सकती। समस्त सृष्टि की प्रत्येक जीव में ये कला है इन आंखों से हृदय का हाल जानना। मेरा गुरु सामान्य व्यक्तित्व तो बन नहीं पाया प्रभुत्व ज्ञान में चूर जो खुद को नहीं समझा वो दूसरों को क्या समझा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए सदियां युग भी कम है। खुद ही खुद को समझने की ये एक तरह से भक्ति योग साधना ध्यान की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। जन्म के साथ ही सरल सहज निर्मल ही संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ है। वो सत्य के बहुत ही करीब है, गुरु जैसे छलकत प्रकट करने वाले तो मिट्टी को सजाने से भरने में ही मगन रहते हैं। सरल सहज निर्मल व्यक्ति के सिवाय सब कुछ प्रत्यक्ष झूठ ढोंग षड्यंत्र चक्रव्यूह छल कपट है। सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित करने के लिए जिससे चंद शैतान चालाक बदमाश तत्पर गुरु अपना हित साधने को परमार्थ का नाम देते हैं। मेरी शिरोमणि रामपाल सैनी की निष्पक्ष समझ शाश्वत वास्तविक सत्य